Good morning student, welcome to the TSN school. I am going to teach a हिंदी। आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और समझेंगे। यह एक निबंध है बच्चों और इसका नाम है राष्ट्रीय पर्व। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे देश भारतवर्ष में वर्ष भर में समय समय पर विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ त्यौहार धार्मिक और कुछ सामाजिक और कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। जिन त्योहारों का संबंध सारे राष्ट्र तथा उसमें निवास करने वाले लोगों से होता है उन्हें राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है। हमारे देश के प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस। यानी कि हम सब जानते हैं बच्चों कि हम राष्ट्रीय पर्व बनाते हैं और ये पर्व कौन से होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हम सभी भारतीय लोग हर्षोल्लास से खुशी खुशी मनाते हैं। अब देखिए बच्चों, धार्मिक त्यौहार वे होते हैं जैसे होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस। ये सभी धार्मिक त्यौहार में आते हैं। सामाजिक त्यौहार वे होते हैं जैसे फसल कटने, फसल पकने, घर बनने, विवाह आदि, ये सभी सामाजिक त्यौहार में आते हैं। और राष्ट्रीय त्यौहार तो आपको पता ही है। राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं बच्चों 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो आइए बच्चों, नीचे हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त हुआ था। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले की दीवार पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्व है। इस दिन हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। देखिए बच्चों, इसका आशय है कि 15 अगस्त को हमारे पूरे ही भारत में बड़े ही धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। और इस दिन ये क्यों बनाते हैं बच्चों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो इस दिन को आज़ादी का दिन कहा जाता है। और 15 अगस्त को हमारी भारत की राजधानी यानी दिल्ली में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह लाल किले पे झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और स्वतंत्रता दिवस में जो हम शहीदों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया हो, और हम उन्हें याद करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे दे रखा है गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को संपूर्ण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और हमारा देश पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। देखिए बच्चों, 15 अगस्त की तरह ही हम 26 जनवरी भी बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था बच्चों, और हमें गणतंत्र घोषित किया गया था। इस दिन पूरे देश में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आप सभी देखते हैं बच्चों कि 26 जनवरी के दिन कितना अच्छा कार्यक्रम होता है सभी जगह। जैसे हमारे विद्यालय, हमारे कॉलेज, हमारे सरकारी दफ्तर, यहाँ पर सभी कार्यक्रम होता है। और इस दिन हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राजपथ पर परेड का आयोजन होता है। परेड यानी जो हमारी भारतीय पुलिसकर्मी है वह परेड करती है। विभिन्न प्रदेशों के मनमोहक झांकियाँ निकलती है। वायुसेना के विमान आकाश में अपने करतब दिखाते हैं। वायुसेना आपको दिख रही है बच्चों, यानी ऊपर आसमान में रंग बिरंगी फूलों से वर्षा होती है। और गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि आज देश में जनता का अपना शासन है। हमें अपने देश की आज़ादी की रक्षा के लिए
और देश की उन्नति के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो आया बच्चों राष्ट्रीय पर्व आपको समझ में, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार का संबंध होता है। अभी हमने पढ़ा था बच्चों निबंध में, एक राज्य से या पूरे राष्ट्र से। तो सोचिए बच्चों, पूरे राष्ट्र से संबंध होता है, तो पूरे राष्ट्र पर हम सही का निशान लगाएंगे। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था बच्चों स्वतंत्र? 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त पे हम सही का निशान लगाएंगे। 26 जनवरी को लागू हुआ था संविधान या नमक कानून। तो क्या हुआ था बच्चों? हमने निबंध में पढ़ा है, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान पर हम सही का निशान लगाएंगे। हमें देश की उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए या चुप बैठे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए बच्चों? देश को आगे बढ़ाने में हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह प्रश्न दूसरा आता है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गणतंत्र दिवस, क्या आएगा बच्चों? गणतंत्र दिवस पर उल्लास का वातावरण होता है, यानी सब खुशी खुशी इस दिवस को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस पर मनमोहक क्या निकाली जाती है बच्चों? झांकियाँ। इस दिन हम शहीदों को क्या करते हैं बच्चों? इस दिन हम शहीदों को प्रणाम करते हैं। हमें देश की आज़ादी की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अब बच्चों प्रश्न 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। त्योहार किस किस प्रकार के होते हैं? तो बच्चों मैंने आपको अभी निबंध में समझाया था, त्योहार धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय होते हैं। हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं? अभी हमने निबंध में पूरा सारांश से पढ़ा है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? कहाँ फहराते हैं बच्चों? इसका उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद हम हिंदी व्याकरण में चलते हैं। हिंदी व्याकरण में भाषा की बात दे रखी है, इसमें हम प्रश्न पहले पे चलते हैं। पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, एक ही शब्द में 3 शब्द बन जाते हैं। जैसे आज़ादी, आज़ादी को हम स्वतंत्रता भी कहते हैं और स्वाधीनता भी कहते हैं। इसी तरह दास्तां, दास्तां को हम पराधीनता और गुलामी भी कहते हैं। प्रण, प्रण को संकल्प और शपथ भी कहा जाता है। त्योहार, त्योहार को पर्व और उत्सव भी कहा जाता है। प्रश्न 2 पे चलते हैं। बहुवचन लिखिए, यानी एक से अधिक अपन को शब्द लिखने हैं। पहला झंडा आता है, झंडा का होगा बच्चों झंडे। दूसरा सेना, सेना का सेना ही होगा। झांकी, झांकी का होगा बच्चों झांकियाँ। टुकड़ी, टुकड़ी का होगा बच्चों टुकड़े। प्रश्न 3 पे चलते हैं। सही शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, आपको कुछ शब्द गलत दे रखे हैं और हमें इन्हें सही करके लिखना है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों राष्ट्रीय, तो हम इसे बोलेंगे बच्चों राष्ट्रीय। अब प्रधानमंत्री, तो क्या बोलेंगे बच्चों? पराधीनता। इसके बाद शहीद पे चलते हैं। शहीद, परेड, इसका हो जाएगा परेड।
अगला क्वेश्चन आता है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। देश, देश का होगा बच्चों राष्ट्र और राज्य। त्योहार, त्योहार का होगा उत्सव और समारोह। मानव, मानव का होगा आदमी और नर। शपथ, शपथ का होगा संकल्प और प्रण। तो बच्चों आज का निबंध और अभ्यास प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों।